विफाक में हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ इन एक्शन। नून लीगी सदर शहर इक़्तिदार पहुंच गए। आज से हफ्ते भर के लिए इस्लामाबाद और मरी में डेरा जमाएंगे। आसिफ अली जरदारी समेत सियासी जमातों की क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। इसहाक डार ने फैसला कुन राउंड की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकूमत साजी का फार्मूला बिलावल तय करेंगे। फारूक एच नाइक ने 2 टोक बता दिया। माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक, मसला सड़कों पर निकलने से नहीं होगा हल। तमाम जमातें मफाहमत का मुजाहरा करें। जियाले सेनेटर का सियासी जमातों को मुल्क के लिए सोचने का मशवरा। इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत। एमक्यूएम पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द भी आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की नून लीगी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। हुकूमत साजी के मामला पर मशावरत होगी। रावलपिंडी के मुस्ताफी कमिश्नर की धांधली से मुतालिक एतराफ की तहकीकात का आगाज। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने लियाकत चट्ठा का दावा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 13 और पंजाब असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। लियाकत चट्ठा ने डिवीजन भर से कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर नताइज में रद्दोबदल का एतराफ किया था। आठ फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त की वापसी के बावजूद समाअत। केस हर सूरत सुनेंगे। दरखास्त गुजार को बजरिया मुताल्लिका SHO अदालत में पेश किया जाए। दरखास्त दायर करते ही मीडिया पर जारी कर दी गई। क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समाअत बुध तक मुलतवी। दरखास्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान नामी शहरी ने दायर की थी। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। अगले 72 घंटे में हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। आईनी तौर पर इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी। तहरीक इंसाफ का अपने हिमायती याफ्ता आजाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की MPs को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉर्म्स भरने की हिदायत। बयान हलफी भी आज जमा कराने का हुक्म। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का बाकायदा ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए सोच विचार। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मामला तय करने के लिए कमेटी बना दी। बानी PTI के मशावरत से काबीना तश्कील देने की हिकमत अमली तैयार। 9 मई के मुकदमे में हिफाजती जमानत भी मंजूर। टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की बख्तरबंद पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाइस रुकने वाला पोलिंग का अमल बहाल कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार दावरकुंडी को JUI के मौलाना असद महमूद पर 826 वोटों की मामूली बढ़तरी। मुराद अली शाह वजीर आला बनने की हैट्रिक करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का फैसला। मुराद अली शाह खजाना और दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखेंगे। तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली को जल्द कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कौफिन का आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की फौरी तहकीकात और सरकारी दस्तावेजात की जांच पड़ताल का मुतालबा। सियासी जमातों के नुमाइंदों और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन को भी तहकीकाती अमल में शामिल करने पर इसरार। मुस्लिम लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी ने जाली बैलेट पेपर्स छापने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ FIA में दरखास्त देने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हल्कों से मुताल्लिक उजरदारियों की समाअत। क्या आपके पास इस वक्त असल फॉर्म 45 मौजूद है? अदालत का शुएब शाहीन से सवाल। असल फॉर्म 45 छिन जाने का खदशा है, इसलिए छुपा कर रखे हैं। शुएब शाहीन का जवाब। लापता तलबा केस में निगरान वजीर आजम, विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज तलबी के बावजूद अदालत में पेश न हुए। निगरान वजीर आजम कराची में है। वजीर दिफा और वजीर दाखिला भी मसरूफ है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं उन्हें बाजियाब कराने में भी 2 साल लगे। वजीर आजम और वजीर दिफा काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल के मुंतखब आने के बाद मामला देखने की इस्तदा। निगरान वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर दाखिला एक बार फिर तलब। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी।
बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो लीक केस की समाअत। इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA के DGs और PTA के चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। क्यों ना उन अफसरान की वारंट गिरफ्तारी जारी करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। मावरत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जज तैनात कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ से नोटिफिकेशन जारी। सिंध के जिला खैरपुर में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त। यौमिया 14 मिलियन मौकब गैस और 93 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। OGDCL का ऐलान। PSE को इत्तला भिजवा दी गई। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला 1100 रुपए और 10 ग्राम 943 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला 2,14,300 रुपए तक पहुंच गया। कराची के इलाके कोरंगी में मोमबत्ती के कारखाने में लगी आग बुझाने की कोशिशें। 4 फायर टेंडर्स शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। गजा में काबिल सहूनी फौज के हाथों मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 28,985 हो गए। 68,883 अफराद जख्मी। नसीर अस्पताल की ऑक्सीजन और बिजली बंद करने से 8 मरीज दम तोड़ गए। ब्राजील के सदर ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को हॉलोकॉस्ट से बदतर करार दे दिया। गजा में जदीद असलहे से लैस फौज बच्चों और खवातीन का कत्लेआम कर रही है। सदर लौला डी सल्वा का अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। आलमी अदालत से मामले पर तवज्जो देने की अपील। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मुकाबले जारी। आज इवेंट के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। पेशावर में सड़कों पर पानी भर गया। BRT सर्विस मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शाराह कोराकोरम, कोहिस्तान और शाराह बिल्तिस्तान बंद। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले गरजदार आवाज के मालिक अदाकार आगा तालिश की 26वीं बरसी। 400 से जायद फिल्मों में काम किया। फरंगी, जरका, शहीद और अमराव जानदा जैसी मशहूर जमाना फिल्में भी शामिल। और 77वीं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स का मेला ओपनहाइमर ने लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और हिदायतकार समेत 7 अवार्ड्स हासिल कर लिए।